Okay, class. So, अपन बाइनरी सर्च, सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च का मैंने एक इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को बता दिया था कि वो क्या करता है, किसके रिलेटेड अपनी फाइल्स को सेपरेट करता है। अच्छा सर, मुझे बताइए, अगर कभी प्रोग्राम में या फिर कोई थ्योरी पोर्शन आता है, व्हाट इज सर्चिंग, तो आप क्या लिखोगे? मतलब इन जनरल अगर आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग इन प्रोग्राम एनालिसिस, आप क्या लिखेंगे वहां पे? मुझे जिया, जिया, यस मैम। हाँ जिया, मुझे बताओ, आप क्या लिखोगे अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में व्हाट इज सर्चिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग एनालिसिस? मैम, टू फाइंड एनी रिकॉर्ड मैचिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप। टू फाइंड a record, need to find specific data from the given record। ठीक है, हमारे पास यस। कोई एक आइटम या उसको बोलते हैं हम डेटा, जो हमें हमारे गिवन रिकॉर्ड्स में से फाइंड करना होता है। सो वहां पे ये लिख के आएंगे, एंड देन बाय प्रोग्रामिंग एनालिसिस वी वर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग मेथड्स दैट आर लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। Linear search specifies or search the data from the record by a single individual data check। हम अपने डेटा को इंडिविजुअली चेक करते हैं। देखो, एक तो हम क्या करते हैं, डेटा को चेक करते हैं, प्लस हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक नॉर्मल बताती हूँ। जस्ट लाइक अगर हमारे पास, मैंने अभी एक, अगर हमारे पास एक स्टैक है, मतलब हमारे पास एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एक डेटा है, उसमें हमने डेटा रेंडमली अरेंज्ड है, लाइक 2 7 9 5 6। तो लीनियर सर्च क्या करता है, सबसे पहले तो हमारा जो एक एक्स जो हमें सर्च करना है, दैट इज, हम सब मानते हैं कि 6 है हमारे लिए। ठीक है, हमें ये सर्च करना है, तो वो फर्स्ट ये वाला डेटा चेक करेगा, ये वाला डेटा जो है वो हमारा 6 से मैच हो रहा है नहीं। तो अगर हमारा ये, इसको हम जो, अगर पॉइंटर बोला जाता है ना, मतलब जो एक एक पोजीशन को चेक कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। मतलब यहाँ पर PTR, इस पॉइंटर का शॉर्ट नेम होता है PTR। तो ये पॉइंटर क्या डिनोट करता है कि हमने एक एक पोजीशन को चेक करना है। तो हम नेक्स्ट इसके अंदर एक और ऑपरेशन कर सकते हैं, PTR इक्वल्स टू PTR प्लस 1। अगर हमारा वो जो डेटा है, जो x है, वो गिवन डेटा से मैच नहीं करता है, तो हमें PTR में एक और 1 प्लस करा देना है। तो अब हमारा PTR इस इधर डिनोट करेगा, फिर वो चेक करेगा 7 से बड़ा है नहीं है। तो ये इससे भी चेक करेगा कि फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू जो है, मतलब सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट से बड़ी है, हाँ, तो फिर वो इसी पोजीशन पे रहेगा। देन वो चेक करेगा 9 को, 9 पे जब वो आएगा तो 9 चेक करेगा कि ओके 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो देखेगा कि नहीं, 9 बड़ा है, तो वो उसको इसकी पोजीशन पे रखेगा। देन चेक करेगा वो 5, फिर 5 पे जब PTR चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा कि 5 और 9 में से कौन सा बड़ा है, तो वो देखेगा 9 बड़ा है। तो क्या करेगा, 9 की पोजीशन 5 पे कर देगा, और 5 को एक Z नाम के एक वेरिएबल में सेव कर देगा। फिर चेक करेगा, अब यहाँ पर वेकेंट वैल्यू हो गई है, लेकिन अब PTR में फिर से एक और माइनस करेगा, फिर 7 पे जाएगा। वो 7 पे देखेगा कि 7 ग्रेटर देन 5 और नॉट, तो देखेगा कि हाँ बड़ा है, तो फिर क्या करेगा, वो 5 की वैल्यू वहीं की वहीं रखेगा। सेकेंड PTR, अब ये क्या हुआ ना, यहाँ पे पहले अगर 5 से वो 9 पे आया तो -1 हुआ,
9 से वो 7 पे आया तो फिर एक बार -1 हुआ। अब उसको वापस 9 पे जाना है तो क्या करेगा, एक +1 कर देंगे हम पीटीआर में, तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो हम z की वैल्यू हम इस पोजीशन पे सेव करा देंगे। तो अब हमारे पास क्या आया, 2, 5, 7, 9, देन हमने जब यहाँ पे चेक किया 6, तो अब वो यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेगा, वो सिंपल सा 6 को उठाएगा और कह देगा दिस इज द डेटा। तो लीनियर सर्च क्या करता है, वो एक एक डेटा को तो चेक करता ही करता है, प्लस आपके डेटा को अरेंज करता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। या ये बोल दिया जाए कि ये सर्चिंग मेथड है, जो मैं अरेंजमेंट बता रही हूँ वो होती है शॉर्टिंग। तो मैं आपको एक लिख करके दिखाती हूँ। सर्च होता है सिंगल डेटा फ्रॉम रिकॉर्ड से सर्च करना। सॉर्टिंग एक मेथड होता है, सॉर्टिंग एक मेथड होता है, इसमें हम अपना डेटा अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये सॉर्टिंग भी 2-3 टाइप की है, बबल सॉर्ट होती है, बहुत सारे टाइप की सॉर्टिंग होती है। तो इधर पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंज करने होता है डेटा को तो हम सॉर्टिंग करते हैं। अगर हमें अपने रिकॉर्ड में से कोई डेटा फाइंड करना है तो हम उसको बोलते हैं सर्चिंग। ठीक है, तो अभी हम करंट में जो पढ़ रहे हैं दैट इज सर्च मेथड। बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च करता है जब हमारे पास डेटा क्या होता है, ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में होता है। मतलब अभी हमारे पास डेटा है 2, 4, 6, 8, 10। हमारे पास डेटा जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एक्स है वो हमने डिफाइन किया 8, कि जो हमें सर्च करना है वो है 8। तो अब वो क्या करेगा, हमारे जो लिस्ट है उसका ये क्या है, स्टार्ट, और ये क्या है, एंड। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने स्टार्ट और एंड को, या फिर ये बोला जाए ये बिगनिंग और ये एंड। ठीक है, तो बिगनिंग प्लस एंड और होल डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास पोजीशन आएगी ये। बिगनिंग पोजीशन है हमारे पास 1, एंड पोजीशन है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो 6/2 विच इज 3। तो थर्ड पोजीशन हमारे पास x। थर्ड पोजीशन जो है वो यहाँ पर आकर के पॉइंटर जो है वो यहाँ डिनोट करेगा। अब वो चेक करेगा कि जो थर्ड पोजीशन पे, अगर मैंने इस लिस्ट का ये हमारे पास स्टैक है, इसका नाम मैंने अगर दे दिया है a, तो चेक करेगा ए की पोजीशन जो थर्ड वाले पे है वो अगर इक्वल टू है हमारे एक्स से, इक्वल मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर है अपना। मतलब अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो हमारा एक्स है और जो थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे से मैच होती हैं, तो हमें क्या हो गई, हमारी बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गई। अगर ये सिचुएशन ट्रू हुई तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल आता है। तो वो लीनियर सर्च में क्या होता है, एक एक पोजीशन पे चेक करता था। बाइनरी में हमारा ऑलरेडी डेटा अरेंज है, हमने सीधा मिडिल वैल्यू पे गए, चेक किया। बाय डिफॉल्ट अगर फर्स्ट डेटा ही हमारे पास मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला है तो फिर एक कंडीशन आती है, इफ ए ऑफ 3 इज, क्या आपका जो मिडिल वैल्यू है वो एक्स से बड़ा है। अगर एक्स से बड़ा है मतलब
ये जो है 6 जो है वो 8 से बड़ा है, तो अब वो कहाँ पर चेक करेगा, अब वो चेक करेगा A 3 माइनस 1। अब वो यहाँ वाली पोजीशंस पे चेक करेगा। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, तो वो सेकेंड पोजीशन पे चेक करेगा। ये एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन होगी इफ A of 3 इज लेस देन x। अगर लेस देन है, इसकी 6 की वैल्यू 8 से छोटी है, तो अब वो इधर चेक करेगा। तो अब यहाँ पर होगा A of 3 plus 1, और हम 3 plus 1 पहला ही करेंगे। 3 plus 1 हम पहला करेंगे तो 8 मिल जाएगा, जो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड थर्ड कंडीशन। सबसे पहला हम चेक करते हैं, पहले तो हमने मिडिल वैल्यू निकाला, मिडिल की पोजीशन निकाली, पॉइंटर जो मैंने बोला है पॉइंटर की पोजीशन निकाली, फिर हमने उस पोजीशन से एक्स को कंपेयर किया कि या तो ए ऑफ जो अपना मिडिल वैल्यू निकला है, ए ऑफ मिडिल वैल्यू जो है वो एक्स के बराबर है। एक ये कंडीशन। एक कंडीशन ये है कि अब हमारा सर्च चालू होगा। तो इसमें क्या होता है, हमने हाफ ऑफ द रिकॉर्ड चेक कर लिया है, मिडिल वैल्यू पे आ गए हैं, तो हमें अगर वैल्यू देखो, अब मैंने बोला 8 है, तो उसने ये 2 और 3 पे सर्च करने की टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने सीधा चेक किया कि 6 की वैल्यू 8 से बड़ी है, छोटी है। छोटी है तो वो डायरेक्टली बढ़ गया आगे की तरफ। तो ये सर्चिंग मेथड जो बाइनरी सर्च है, ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन बात तब आती है जब हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन। क्लास आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम इसका एल्गोरिथमिक मेथड देखते हैं कि हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर हम एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइज सेगमेंट वेरिएबल, हमें इनिशियलाइज करना है। बिगिनिंग मतलब लोअर बाउंड, हमारा जो भी लोअर बाउंड है वहां पर अपने चेक करना है। एंड जो मैंने बताया ना, बिगिन एंड एंड, हमें इसके थ्रू मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि एल बी जो है वो हमारी बिगनिंग है, अपर बाउंड जो है वो हमारा एंड है। मिडिल मतलब देखो, मिडिल मतलब इंटीजर। सबसे पहली बात तो ये आपको डिफाइन करना है कि वो डेटा जो होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मिडिल वैल्यू होनी चाहिए। मिडिल वैल्यू कैसी, एग्जैक्ट, जैसे अगर मेरे 5 का वो स्टैक था प्रीवियस जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया, 5 का स्टैक था तो उसमें हमने मिडिल वैल्यू 3 मिली थी। अगर आपके पास 6 का स्टैक होगा तो आपको 3.5 नहीं चलेगा, या तो 3 होगा या 4 होगा, कोई एक वैल्यू होगी। फिर उसके बाद अगर हमने मिडिल वैल्यू निकाली, उसमें हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है कि द डेटा टाइप शुड बी इंटीजर होना चाहिए और बिगनिंग एंड डिवाइडेड बाय 2। ये है ना, प्लीज वहां पे ऐसे मत लिख के आना, बिगनिंग प्लस एंड और ऐसे डिवाइड बाय 2, ये मत लिख के आना प्लीज। दिख रहा है आप लोगों को, वो जो मैथ्स में आप लिखते हो ना होल डिवाइडेड बाय, वहां पे एक प्रोग्रामिंग में होल डिवाइडेड की जगह ये स्लैश कर करके ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है? ओके मैम। देन नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप में है रिपीट थर्ड एंड फोर्थ वाइल बिगेन इज। देखो अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस आपको, तीन कंडीशंस दिखाई थी, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, अगर हमारी बिगनिंग जो है वो छोटी है और इक्वल टू एंड है, तो डेटा आइटम क्या है, मिडिल। छोड़ दो ये वाला स्टेट, बिल्कुल बेकार
आ रहा है, किसी चीज के एंड में नहीं आएगा। हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं जब हमने स्पेसिफाई किया है कि जो हमारा आइटम जिसे हम सर्च कर रहे हैं, आइटम वैल्यू है वो छोटी है डेटा ऑफ द मिडिल। देखो ये वाली हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई है। जब हमने कब चेक किया था कि हमारा जो मिडिल वैल्यू है वो हमारे डेटा से क्या है, मिडिल वैल्यू जो है हमारे डेटा से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। बड़ा मतलब अगर हमारा ये वाला जो स्टैक था, ऐसा स्टैक था, ये मिडिल वैल्यू है, तो ये मिडिल वैल्यू हमारे बड़ा है हमारे x से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ को जाएंगे। तो यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें डायरेक्ट बिगनिंग में जाना है तो माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मिड जो, जैसे अगर हमारा 3 आया था तो मैंने 3 - 1 किया था, तो मिड -1। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स, मतलब या अब ये यहाँ पे बड़ा नहीं है, अब छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल्स पार्ट लगा करके हमने मिडिल वैल्यू को +1 से इंक्रीज करा दिया। जैसे ही हमने इंक्रीज कराया, हमारा क्या हुआ, मिडिल वैल्यू इंक्रीज हो गई, और फिर उसके बाद हमने इंटीजर वैल्यू स्टेप लगा करके आगे वैल्यू प्रोसीड किया कि ओके अब हमारी वैल्यू क्या है, 3 की जगह 4 हो गई। अब इसको चेक करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, तो अब हमारा डेटा क्या है, ये देखो क्लियर करती हूँ। ये एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो यहीं पर आकर के लगता है। अब हमारे मिड जो होगा, मिड की वैल्यू और जो हमारा वैल्यू निकल रहा है एंड ऑफ द वैल्यू के, जो हमारा स्टेटमेंट है, अब यहाँ पर देखो आप, जो भी हमारी वैल्यू गिवन है, थर्ड वाले को मेरे को, इसके लिए प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको वो प्रोग्राम परफॉर्म करा के दिखाऊंगी तो ज्यादा इजी है, लेकिन एल्गोरिथमिक मेथड क्लियर होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस लाइन का मतलब समझे, ये और ये दोनों जो है ये हमारी इफ की कंडीशंस के आते हैं कि इफ आइटम इज ग्रेटर देन, थर्ड लाइन देखिए, इफ आइटम इज लेस देन द डेटा, तो हमारे मिड की वैल्यू क्या करनी है, हमें -1 करनी है। एल्स, ये इफ और एल्स दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है, अपोजिट। अगर नहीं है तो हमें मिड में वैल्यू 1 करानी है। एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ये इधर से इधर तक ये इफ का एंड है। देन यहाँ से हमारी एक न्यू लाइन स्टार्ट होती है। न्यू लाइन में हमने क्या किया, अब हमारा मिड क्या सेट किया है हमने, जो भी इंटीजर वैल्यू है बिगनिंग प्लस एंड, वो वैल्यू हमारी क्या हो गई, अब मिड की वैल्यू हो जाएगी। और मिड की वैल्यू को हमने उससे चेक किया, एंड ऑफ द स्टेप 2 लूप। स्टेप 2 क्या आएगा, अब हमारे ये जो रिपीट वाली कंडीशन थी ये यहाँ पे एंड होती है। अब आते हैं हम लोग, इफ डेटा जो मिड में है वो हमारे किस में, आइटम ही है। हमने वैल्यू क्या किया, या तो वैल्यू हमारी कंडीशन से चेक करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है जिस लाइक ये थी हमारे पास 28971, हमें वैल्यू चेक करनी है 7, हमारे मिड की वैल्यू है 9। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया, हाँ ये सॉरी बाइनरी सर्च है ना, ऑलरेडी डेटा अरेंज रहेगा। 2 8 12 14 20। अब हमारे मिड का वैल्यू हमने चेक किया। इस कंडीशन में हमारा, अच्छा बताइए कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी, मिड +1 और मिड -1। अगर हमारा x जो है वो है 14, मिड क्या, +1 हाँ, +1 और -1, +1 बिकॉज हमारी थर्ड है ना, हमें अगर इसके लिए जाना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या है 1 2 4 एंड 5, तो हमें वैल्यू क्या करनी, 3 से बाय 1 का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब हमें ये वाला लूप स्टार्ट करना पड़ेगा, एल्स वाला पार्ट चालू होगा।
एल्स वाला पार्ट चालू होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, अब हमारे मिड की वैल्यू क्या हो गई है 4। अब हमने चेक किया मिड इज इक्वल टू आइटम, अगर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सेट लोकेशन जो हमारी मिड है उसको हम लोकेशन को सेट करेंगे 4 और हमारा आउटपुट डिस्प्ले करा देंगे इफ द डेटा मिड इज इक्वल टू आइटम, देन लोकेशन को क्या करा देंगे हम उसको, हमें यहाँ पे ना लोकेशन सिर्फ चेक करनी होती है कि किस लोकेशन पे हमारा एक्स की वैल्यू जो है वो सेव्ड है। तो हमें यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया है कि जो 4 है, क्योंकि मिड की वैल्यू मैंने क्या कराई है, बाय 1 से ऐड कराई है, और हमने यहाँ चेक किया है कि हमारा जो मिड की जगह पे जो वैल्यू है वो हमारी सर्च वैल्यू से मैच कर रही है। तो अब हमने सिर्फ पोजीशन को डिस्प्ले करा करके और यहाँ पर हमने नल करा के और सीधा एग्जिट करा दिया। अब इसकी वर्किंग प्रोग्रामिंग देखोगे तो वो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। प्रोग्रामिंग में आपको बाइनरी, जब अपन लोग अभी C++ नेक्स्ट चैप्टर जो अपना स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू C++, उसमें आपको बाइनरी सर्च गिवन है, तो वहां पर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एल्गोरिदम है। देखो, एल्गोरिदम्स जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले आप उस एल्गोरिदम में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करने वाले हो ये पूरा चेक करना। कैसे चेक करोगे, मैंने आपको ऑलरेडी जब बिगनिंग बताया है तो आपको दिखाना है कि वहां पे बिगनिंग को मैंने LB से किया है, लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो जो चीजें आप वहां पे प्रोग्रामिंग में यूज जैसे नहीं करते अपन लोग, जब मैथ्स के फॉर्मूलेज लिखते हैं तो गिवन क्या है, अज्यूम क्या किया है हमने, ये सब आप लिखते हैं। जब आप डेरिवेशंस भी स्पेसिफाई करते हो तो वहां पे अजम्पशंस लिखते हो ना, कि मैंने इसको वेलोसिटी को इससे एज्यूम किया, इसको इससे एज्यूम किया। तो ऐसे ये फर्स्ट वाला जो है वो अजम्पशंस लगाने हैं आपको, सेकंड वाले में कहाँ से कहाँ तक का लूप स्टार्ट करना है वो लिखना है, थर्ड वाला जो है वो हमें अपनी कंडीशंस लगानी है, एंड फोर्थ वाला जो होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट एंड। इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग याद कर पाओगे। हर एक स्टेप को लर्न करो कि किस स्टेप का क्या पर्पस है। मैंने 3 कंडीशंस आपको स्पेसिफाई कराई थी एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन, या तो डायरेक्टली मिडिल वैल्यू जो है वो हमारा गिवन आइटम से मैच करे, अगर नहीं करती है तो हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, या तो वो मिडिल से वैल्यू बड़ी है या मिडिल से वैल्यू छोटी है, ठीक है। क्लियर हुआ बाइनरी सर्च? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस इतना सा इसके अंदर वैल्यू था। ये जो इसके अंदर ये जो फॉर्मूला गिवन है आपको, आप चाहो तो याद कर लेना, अगर नहीं कर पाओगे तो भी कोई इश्यूज नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी देखो आप शायद आपके इस वाले चैप्टर में नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, फिर भी 12th में बताऊंगी कॉम्प्लेक्सिटी किसके रिस्पेक्ट में होता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि आप अपना प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कितने ज्यादा उसके अंदर कंडीशंस लगती हैं उतनी ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब जैसे इसमें बात किया जाए, फर्स्ट वाला जो होता है इनिशियलाइजेशन, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लूप वाले स्टेटमेंट्स में बढ़ती है, कि लूप आपने कितनी बार, मतलब कितनी बार आपने रिपीटेशन स्टार्ट किया है, तो वहां पर आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का जो डिफाइन करते हैं वो F से डिफाइन करते हैं। F इज द कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, F ऑफ अ फंक्शन, F डिफाइंस द फंक्शन ऑफ n वैल्यूज। n मतलब होता है आपके मतलब आपके वैल्यू के रिकॉर्डिंगली हमें जो वैल्यू चेक करनी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेप्स कितने लगे हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करते हैं हम n से, इज इक्वल टू ब्रैकेट में आता है log बेस 2 n प्लस 1। ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने का फॉर्मूला है फॉर बाइनरी सर्च। ये अगर आपके एग्जाम में आता है फॉर एक्सप्लेन द बाइनरी सर्च मेथड, तब आप वहां पर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लिख के आएंगे। इससे आपको, अगर किसी को 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको 4.5 मिलेंगे जस्ट फॉर दिस फॉर्मूला, कि आपने एक नई चीज याद करी है, ठीक है।
अब बाकी सारा थ्योरी पोर्शन है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? दिस एल्गोरिदम यूज टू सर्च ऑर्डर्ड एरे। आपके पास डेटा जो होना चाहिए वो ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए। टू फाइंड आउट द टारगेट एलिमेंट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। इफ प्रेजेंट देन करस्पॉन्डिंगली गिविंग पोजीशन इन द एरे। हमें सिर्फ ये चेक करता है कि डेटा जो हमारा आइटम है वो उस गिवन डेटा में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो उसकी पोजीशन को बताता है ये। इफ प्रेजेंट देन करस्पॉन्डिंगली गिव पोजीशन इन द एरे। पोजीशन देता है ये कि हमारे किस पोजीशन पे वो डेटा गिवन है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है, द गिवन लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। मैंने सॉर्टिंग बताया था आपको, जब मैंने सर्च एक्सप्लेन किया तब मैंने सॉर्टिंग भी बताया कि सॉर्टिंग मतलब होता है कि हमारा डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। द एक्सेस ऑफ लिस्ट मस्ट बी रैंडम, मीन्स द मिडिल एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड। इस तरीके से उसकी डेटा जो या हमारे पास जो भी गिवन डेटा है वो इतने फॉर्म्स में डिवाइड होना चाहिए कि हम उसका एक मिडिल वैल्यू निकाल सकें। नाउ कम्स सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा आइटम्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग दो टाइप में डिफाइन करी है। वैसे मेन जो दो टाइप के होते हैं दैट आर कॉल्ड हीप सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। ये दोनों जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग के मेथड्स होते हैं। बाकी होते 4 टाइप के हैं: सॉर्टिंग बाय सिलेक्शन, बबल सॉर्ट, सेल सॉर्टिंग एंड हीप सॉर्ट। लेकिन मेन पर्पस जो होता है, जो सबसे ज्यादा हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, दैट इज बबल सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। अपने पास बबल सॉर्ट का एग्जांपल गिवन है। बबल सॉर्ट इज अ लिस्ट सपोर्ट द लिस्ट। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे पास शायद बबल सॉर्ट का एक प्रोग्राम गिवन है। इसमें नहीं है, शायद मेरे सिस्टम पे है। ठीक है, चलिए अभी हम बबल शॉट देखते हैं। बबल शॉट में सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास गिवन डेटा जो होता है, मैंने जैसे अभी पिछला वाला आपको एक्सप्लेन किया था ना कि हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं। मैं बोर्ड एक मिनट व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करती हूँ। तो क्या करते हैं, हमने नॉर्मली जो पिछला वाला आपको सिखाया था कि यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो गिवन फॉर्म में है। ये वाला वैल्यू हमने माना 1793.2। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू, अगर हमें बोला है असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना, ये मैं बबल शॉट बता रही हूँ, एक बार देखिएगा। वही जो मैं पहले बता चुकी थी ना आपको, अरेंज करना, इन दोनों को चेक करेगा, सब क्लियर है, फिर इन दोनों को चेक करेगा, सब क्लियर है, फिर इन दोनों को चेक करेगा। अब इन दोनों में उसको स्विचिंग दिखेगा डेटा का। तो अब जो ये वैल्यू है, इसको वो किसी एक्स पोजीशन, एक्स नाम के वेरिएबल में डाल करके क्या देखा है, x इज इक्वल टू 3। अब वो क्या करेगा, पॉइंटर्स की बात कर रही हूँ मैं, ये यहाँ पर इसका मतलब होता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे।
तो यहाँ पर अब वो वैल्यू क्या करेगा, अब वो थर्ड पोजीशन पे चेक कर, 3 की पोजीशन चेक करेगा। ये क्या है, ये इससे छोटा है, तो वो एक x नाम के वेरिएबल में डेटा, मतलब एक अलग कंटेनर में या अलग मेमोरी स्पेस में जाके ये एक 3 की वैल्यू सेव करा देगा। अब पॉइंटर क्या करेगा, अब इसको इससे रिप्लेस करेगा। तो अब हमारा जो लिस्ट होगा दैट इज 1 7, यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, यहाँ पर 9 और ये 2। फिर चेक करेगा जो हमारा वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, वो एक पॉइंटर वापस जा करके चेक करेगा कि सेकंड वैल्यू से मैच कर रही है या नहीं। नहीं कर रही है तो ये मतलब क्या है, 3 जो है वो 7 से बड़ा है, नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंटर कैसा जाएगा, अब हमारा जो लिस्ट डेटा है वो इस तरीके से 1, ये एम्प्टी स्पेस, यहाँ 7, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन होगा, 9 की वैल्यू यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे भी होगी। तो अब ये वापस माइनस चेक करेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो हमारे 9th x की वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू से रिपीट हो रही है या नहीं। तो वो वैल्यू नहीं होगी, तो जो 9 है इसके ऊपर वापस से वैल्यू 7 लिख करके यहाँ 9, यहाँ 2। अब ये जो ये वैल्यू है यहाँ पर वो x की वैल्यू फिर इससे चेक करेगा कि ओके, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारे x की वैल्यू से क्या है, छोटा है, हाँ छोटा है। तो अब यहाँ पर तो क्या करेगा, वो फर्स्ट प्लस 1 करके वैल्यू को सेव करा देगा। तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 2। फिर अब यहाँ से पॉइंटर क्या है, हमारा पॉइंटर कहाँ तक जा चुका है, इस पोजीशन तक जा चुका है, मतलब फोर्थ पोजीशन तक जाता। अब वो फिफ्थ वैल्यू को चेक करेगा, फिफ्थ वाली वैल्यू को चेक करेगा। तो फिफ्थ वाली वैल्यू में क्या होगा, अब वो ये दोनों चेक करेगा, फिर ये दोनों चेक करेगा, ये चेक करेगा। अब वो इस वाली पे आया, इसको चेक करेगा कि 2 जो है वो 9 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, अब x में वैल्यू क्या जाएगी, 2 की। फिर वो यहाँ पर अब हमारा जो स्टैक है उसमें क्या करेगा, 1 3 7 9 और फिर यहाँ पर 9। अब चेक करेगा हमारा जो x की वैल्यू है, अभी उसने क्या किया था, अगर ये वैल्यू 5 है तो उसने -1 वैल्यू से चेक करेगा। अब फिर से वो 5 -1 करेगा। अब 7 से चेक करेगा कि 7 और 2 जो है हमारा, 7 और 2 जो है ये किससे बड़ा है, तो 7 जो है वो 2 से बड़ा है। तो अब यहाँ पर स्टैक हमारा किस तरीके से जाएगा, 1 3 7 7 9। देन चेक करेगा वो थर्ड पोजीशन से कि अब यहाँ पर हमारा वापस से -1, एक और -1, 3 और 2 क्या है, 3 बड़ा है 2 से, तो फिर इस पोजीशन को रिपीट करेगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 3 3 7 9। फिर वो चेक करेगा 1 और 2 को, फिर यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस पोजीशन पे जब भी पॉइंटर आएगा तो ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, इसमें +1 करके अपना डेटा सेव करा देगा। अब आएगा 1 2 3 7 9। क्लियर हुआ। इस तरीके से ये होता है बबल शॉट। आप प्रोग्राम जब आप अपने वहां पे एग्जाम में लिखोगे, आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले करके वहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। क्लियर हुआ आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये कहलाता है बबल शॉट। अभी आप लोग अगर मतलब अगर वहाँ पे क्लास में होते तो मैं आपको इसका यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, मैं उनके थ्रू आपको, वो लोग एक्सप्लेन तो नहीं करती पर हाँ मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ और उनके थ्रू हम विजुअलाइज कर करके एक्सप्लेन करा सकते थे। तो सिंपल सा इतना ही सा है। बबल शॉट में होता है कि हमारे पास डेटा जो है वो हम एक एक पोजीशंस पे चेक करते हैं, हम पॉइंटर्स पे बात करते हैं। पॉइंटर मतलब आपको समझ में आया पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बात समझ में आया, जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ आपको वो समझ में आते हैं। पॉइंटर मतलब होता है पोजीशन को जो चेक करता है, जो एक एक पोजीशन पे जो डिनोट करके रखता है कि फर्स्ट, और अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पे बात कर रहे हैं, तो इन दोनों पे जो चेक करने वाला होता है उसको बोलते हैं पॉइंटर।
और ये होती हैं वैल्यूज। चलिए, ये आपका बबल शॉट कंप्लीट हो गया है। अब आपको फेबोनाची सीरीज, इनमें से कुछ भी ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। अच्छा चलिए, एक एक बार ये सॉल्व प्रोग्राम्स अपन देखें क्लास में कैसा क्या है सॉल्व प्रोग्राम्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट वाला चेक करते हैं, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। सबसे पहले मुझे बताइए प्राइम को लेकर के क्या कंडीशन होती है। किसी और से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमारा सबसे पहला क्या है, एंटर अ नंबर। हमें सबसे पहली बात है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने एक नंबर जिसको चेक करना है तो हमने इनिशियलाइज किया है इनपुट नंबर n, जो हमें चेक करना है। फिर नंबर शुड बी, अगर मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन अगर नंबर जो है हमारा 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से छोटा है और बराबर है 1 के, तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे 1 से छोटा हुआ तो 0 होगा, -1 होगा, तो ये सारे वैल्यूज क्या है, ये प्राइम नंबर को डिनोट नहीं करते हैं। तो हम इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट ही हमारा कंडीशन हो जाती है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमने ये लगाया। सेकंड लगाया, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी 2, अगर वो 2 है, पहला वाला हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा जो था, हमने x को स्पेसिफाई किया, x इज इक्वल टू n, हमने जो नंबर चेक करना है वो। सेकेंड वाला कंडीशन आता है कि जो हमारा n है शुड बी, मतलब अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि x क्या है, अगर हम n जो है हमारा छोटा है या फिर बराबर है 1 के, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और थर्ड कंडीशन में आएगा कि अगर वो n डायरेक्टली हम चेक कर लेते कि वो 2 है, डायरेक्टली हमने चेक कर लिया 2 है, तो वो हमारा प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे एक वैल्यू के लिए, दैट इज लेट i इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास एक हमने सपोज किया एक i नाम का वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 2। रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, जो 5 के अंदर कंटेंट 1 एंड 2 है, डिवाइड n बाय y। हमारा n जो देखो हमने चेक कर लिया है कि ना तो वो 1 है और ना तो वो 2 है। तो अगर ना 1 है ना 2 है, तो सपोज हमने 3 मान लिया, तो 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन इट्स नॉट प्राइम नंबर, और स्टॉप कर देगा। अगर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो 3 डिवाइड बाय, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारा वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2, हमारा रिमाइंडर 1 0 तो नहीं आएगा, क्या आ रहा है 1 पॉइंट कुछ 1.5 आएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा ना इसमें रिमाइंडर हमारे पास। अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब हम एक वैल्यू और ऐड करेंगे। वैल्यू क्या करेंगे, या तो वो नंबर खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी और चीज से डिवाइड नहीं हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो हमने फिर क्या किया, i की वैल्यू को बाय 1 से ऐड किया, तो अब हमारा क्या हो गया 3। तो 3 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हुई अनटिल i इज लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू से, n-1। n जो हमारा होता है वो लूप कहलाता है, n मतलब nth पोजीशन के लिए। अब फिर हमने वैल्यू को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में हो गया, प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उससे अलावा किसी से डिवाइड नहीं क्यों रहे। तो हमने वैल्यू को क्या किया है, देखो 2 से डिवाइड करके, हर वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं। और लूप हम कहाँ तक लेके, ये वाला क्या है, ये लूप है। अगर वो i इज इक्वल टू i प्लस 1 बोल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी जो वैल्यू है वो i के बराबर नहीं मिल जाती है। जो मैंने वहां पे x डिनोट किया है,
वो उसके बराबर नहीं मिल जाएगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। ये एक फॉर्म में, अगर मैं इसी का प्रोग्राम दिखाऊंगी आपको तो वो प्रोग्राम 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एल्गोरिदम लिखना ज्यादा टफ होता है। अब ये बाकी सारे आपके होमवर्क हैं। फेबोनाची सीरीज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे चीजें पूछूंगी, फेबोनाची सीरीज कैसे बनाना है। फ्लो चार्ट्स इतने ज्यादा एग्जाम में आते नहीं है। Write an algorithm to draw the flow chart of the following product to find the minimum number amongst the three numbers. Class, Yes, ma'am. ये जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इसका मुझे फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपकी चॉइस है। इन तीनों में से मुझे कोई एक प्रोग्राम अभी करंट में कर करके आप अपने सीएस ग्रुप में डालो तो सीएस ग्रुप में, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करके अभी हो रहा है 9:56। आई गिव यू 10:10 तक मुझे आप लोग ये सब करके मुझे अभी व्हाट्सएप करो। आप जितने भी जन हो मीटिंग में, कितने लोग हो आप लोग? आर्यन, दिशा, दृष्टि, सोहम, आलोक, अक्षता एंड जिया। बाकी मेरे पास अटेंडेंस है जो लोग पहले ज्वाइन किए हुए थे। आप लोग एक बार ट्राई करो, नहीं आता है देन आई हेल्प करूंगी मैं आपकी, लेकिन पहले एक बार ट्राई करो। मैं रखती हूँ स्क्रीन आप लोगों के सामने। सबसे पहले पता है सबसे इजी वाला सेकंड वाला है, सी वाला, टू चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया तो हाँ इवन बिल्कुल। हो रहा है। हाँ, और 3 नंबर है तो आप उसमें से चेक करना है आपको कि मिनिमम कौन सा वाला है। तो वो आपको जो मैंने बाइनरी सर्च बताया था या बबल शॉर्ट बताया था, तो उन दोनों को यूज कर सकते हो। लेकिन बाइनरी मत करना, बिकॉज बाइनरी से पहले आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो तीनों जो है वो एक दूसरे से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। तो लीनियर सर्च यूज कर सकते हो आप, या ऐसे यूज कर सकते हो कि इफ एक को x नाम दे दो, एक को y नाम दे दो, एक को z नाम दे दो, तो क्या करना है, इफ x इज ग्रेटर देन y देन x इज ग्रेटर देन z। या तो x मतलब x को y से भी बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर z से भी छोटा। जब वो दोनों से छोटा होगा तभी वो मिनिमम होगा। नहीं तो एल्स पार्ट में जाना, इफ एल्स लिखना, एल्स मत लिखना, इफ एल्स, फिर y के ऊपर कंडीशन लगाना, y इज लेस देन x, y इज लेस देन z, तो कंडीशन ट्रू होगी। और लास्ट वाला जो होगा उसको सिर्फ एल्स लिखना, क्योंकि उसमें हमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एल्स z इज स्मॉलर। पहले x और y पे कंडीशन चेक करो तो बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि ये दोनों बड़ी है, तो तीसरी वाली हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये सबसे छोटी है। And then to calculate the sum of all odd numbers between 1 to 100, सिंपल सा है। सबसे पहले नंबर क्या करना है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो उसको अलग करना है एल्स वाले पार्ट में। एल्स नंबर जो भी है उसको क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उस नंबर को आप x नाम दे दो कि x जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। अगर हाँ तो उसको अलग पार्ट में ले दो, अदर एल्स है, एल्स वाले पार्ट में जाकर के क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो पहला हमारा अगर 1 ही निकलेगा तो 1 क्या है, हमारा ऑड है, तो वो क्या हुआ 1 प्लस 1, सॉरी 1, पहले x की देखो मैं ऐसे बताती हूँ, इसके लिए तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। अगर पहले तो स्पेसिफाई करो आप कि जो हमारा वैल्यू है वो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, फिर करो इफ x इज डिविजिबल बाय 2 और रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0।
परसेंटेज वाला साइन हमेशा याद रखना, वो रिमाइंडर के लिए स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किसी के रिमाइंडर को अगर चेक करना है तो वहां पे परसेंटेज लगाते हैं। तो ये होगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, हम वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे नंबर इज इवन। एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम चेक करेंगे अगर नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो हमारे पास एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं करूंगी x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सबसे पहला वैल्यू क्या होगी, x की होगी, x इज इक्वल्स टू 1। जब तक लूप चलेगा कहाँ तक, टू 100। तो अब क्या होगा, पहली वैल्यू क्या है x की, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, तो 0 रहेगी। जैसे ही वैल्यू अपडेट हुई बाय 1 तो x की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अभी करंट वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 1 प्लस 1 या फिर 0 प्लस 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1। देन सेकेंड वैल्यू आएगा 2। 2 तो इवन नंबर है, नहीं होगा, 3 जाएगा। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू हमारे पास क्या सेव है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x जो है 1 प्लस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास 2 इवन नंबर आ गए। ऐसे कर करके हम पोजीशंस क्या करेंगे, उनकी अपडेट करते जाए। करिए। पर मैम उन्होंने सम पूछा है ना, तो हर एक को असाइन करना अच्छा, पड़ेगा। मैंने आपको काउंट बताया हुआ है, मैंने अब भी नोटिस किया, मैंने आपको काउंट बताया है। अगर सम चेक करना है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, x को हम डायरेक्टली 1 से डिनोट करते हैं। देखो, मैं तुम लोगों को है ना इसका प्रोग्राम लिख के बताती हूँ तो तुम लोगों को ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अभी बाकी सारे 2 करके देखो आप लोग।
यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको काउंटर बता रही थी ऑड नंबर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर काउंटर नहीं, यहाँ पे दो चीजें यूज होगी। सबसे पहला वैल्यूज तो जो होगी कि हमारा एक लूप चलेगा विच इज x इज इक्वल टू 1 टू 100, एक हम यूज करेंगे सम इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला हमारा क्या होगा, चेक करेंगे हम इफ, हम इवन नंबर का ही पहले लेते हैं, इफ जो हमारा x है वो डिविजिबल बाय 2 और नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का साइन पता है ना आपको, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस x, एल्स रिपीट। अब यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक वैल्यू लिया है सम और एक लिया है x। हम पहले ही चेक कर रहे हैं कि x को 2 से डिवाइड किया और नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। हाँ, x की वैल्यू वही है जो हमें इवन नंबर है। तो अभी सम की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 1, तो हमारे सम में जाके डेटा क्या सेव हो गया 1। फिर चेक करेगा x की वैल्यू क्या करी हमने, बाय 1 से ऐड कराई, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, यहाँ पे ऐड कराया। फिर हमारा x की वैल्यू अब 2 हुआ, 2 को डिवाइड किया हमने 2 से, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो हमने क्या, हमारा एल्स में क्या, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी फॉल्स, डिवाइड भी हो गया है और नॉट इक्वल नहीं, इक्वल टू 0 है, तो वो रिपीट वाले स्टेट में जाएगा वापस से, फिर इसमें इस x की वैल्यू 1 करेगा। अब क्या होगा 3 हमें कंडीशन वाइज 2 है, हमारा ऑड नंबर है, तो अब हमारे x की वैल्यू क्या है 3, तो सम की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 3, तो अब हमारे पास सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे, एक को इनिशियली हम 0 से डिफाइन करेंगे और एक जो हमारा काउंटर चलता आ रहा है वो, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस x करके आप इसको डिनोट करोगे। ओके क्लास, तो ये वाला चैप्टर अपना ओवर होता है। ये दोनों प्रोग्राम्स अभी मुझे ग्रुप में किसी ने भी, ना CS ग्रुप में अभी तक किसी ने व्हाट्सएप किया है, ना मुझे पर्सनली किसी ने व्हाट्सएप किया है। एक मिनट, हम्म 1 मिनट में भेज रहा हूँ, 1-2 मिनट। हम्म नेक्स्ट क्लास में जितने आप लोग हो प्लीज ज्वाइन रहना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो आप लोग बताइए CS1 से स्टार्ट करूं या CS2 से? 1 और 2 मतलब 1 और 2 मतलब है जो अभी प्रोग्रामिंग एनालिसिस है वो पेपर 1 वाला चैप्टर है, आपके CS के 2 पार्ट्स हैं।
CS1 एंड CS2। CS1 में आपका नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग एनालिसिस हो गया है, और CS2 में हमारा शायद से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया है, वो जो अपन ने वहाँ पे पढ़े थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्विचेस, ये सब हो गए हैं। अब अपना आता है यहाँ पे लॉजिक गेट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो बताइए लॉजिक गेट्स पढ़ना है कि C++ का पढ़ना है? हम C++। ठीक है, तो मैं CS1 ही स्टार्ट करूंगी, तो क्लास में जरूर है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोग्रामिंग के लेकर के वो जो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस लिखानी होगी तो वो रहेगा, तो आप लोग अपने नोटबुक्स वगैरह लेके रखना C++ को लेके। एक छोटी सी बुक भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है? मैम मैंने एक भेजा है। हाँ जी, हाँ देख रही हूँ, मुझे एक मैसेज तो पॉपअप हुआ। To check whether the number is even or odd, input number divided by 2. वेरी गुड, कितना इजी था ये, सबसे इजी था सर। अभी मुझे एक ही रिप्लाई आया है, मैं उसका जो इमेज है वो ग्रुप में भी जरूर शेयर करूंगी, काफी इजी था। आलोक का मैसेज आया है मुझे, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। आलोक, इसमें ना रीड और चेक नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते थे अपन इनपुट x, और इफ x इज डिविजिबल बाय 2, और डबल इक्वल का साइन आता है, सिंगल इक्वल नहीं आता है, डबल इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम डबल इक्वल लिखते हैं, और जहां पर हमें सिर्फ किसी को वैल्यू को असाइन करना होता है तो वहां पे सिंगल लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो सिंगल 0 वहां यूज होता है, ठीक है? ओके। नंबर इज इवन, प्रिंट x, number is on, print y. Good. आर्यन, आपके भी आया मुझे रिप्लाई, दैट इज चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, x is equals to n divisible by it, then the number is even, else number is odd, display. आर्यन, जब अपनी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है ना इफ वाली, तो उसी के नीचे लिख देना चाहिए प्रिंट n। डिस्प्ले जो आपने लास्ट फोर्थ वाली पोजीशन पे लिखा है उसकी जगह जब आपका इवन वाला मतलब इफ के अंदर कंडीशन है, वहां पे भी एक आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा या डिस्प्ले लिखना पड़ेगा, और एल्स वाले में भी एक डिस्प्ले लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपका मुझे बताइए, फोर्थ पोजीशन पे जो डिस्प्ले है वो क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर इवन है या ऑड है? तो एक डिस्प्ले आपको लिखना पड़ेगा जब आपका कंडीशन क्या है, इफ द नंबर इज इवन, तो वहां पे डिस्प्ले लिखोगे आप, और एक जो आपने एल्स में जहां लिखा है फोर्थ लाइन में वो वहां पे क्लियर है, ठीक है? नेक्स्ट आलोक आर्यन ने 2 प्रोग्राम्स किए हैं, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिखा है टू फाइंड द मिनिमम नंबर amongst the four। हाँ, फर्स्ट वाला अपने लिखा है इनपुट एक ए बी सी, हमने 3 वैल्यूज इनपुट कराई हैं, इफ ए इज लेस देन बी, आर्यन मैं आपको एक चीज टेक्स्ट कर रही हूँ, वहां पे कंडीशन जो होगी वो ऐसे होगी, इफ ए इज लेस देन बी, एंड ऑपरेटर याद है, एंड ए इज लेस देन सी, तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर की जगह एंड वर्ड यूज करते हैं बिकॉज हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं।
then A is minimum. ऐसे कर करके आप A के लिए लिखोगे, आर्यन दिख रहा है? मैंने आपको चेक पे लिखा है इफ A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन C, तब वो पहले दोनों से कंपेयर करोगे ना आप, B से भी और C से भी। और सेकंड वाली कंडीशन क्या लिखोगे? सेकंड वाली कंडीशन इफ नहीं लिखोगे, लिखोगे एल्स इफ B इज लेस देन A and B is less than C। तो यहाँ पर हमारा होगा then B is minimum। लास्ट वाला पार्ट होगा else C is, क्योंकि इस ऑब्वियसली हमने कंडीशंस दोनों में लगा ली, अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं है तो सबसे छोटा C होगा। क्लियर है आर्यन? यस। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना ही है। अपना प्रोग्रामिंग एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जितने हो प्लीज अटेंड करना। आपका मैं इंट्रोडक्शन टू C++ स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ओके मैम। गुड डे एवरीवन।